नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है कि 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर। तो ये आज तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में किस किस तरह के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, वे आप उन्हीं प्रश्नों पर आप चर्चा करेंगे। जैसा पहला प्रश्न में दिया, उसने 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा वो आपको कैसे हल करना होगा। देखो, 2 संख्याओं का योग दिया उसने कितना, 40, यानी a + b बराबर दिया उसने 40, और इन संख्याओं का जो अंतर दिया वो अंतर दिया कितना, 14। तो बड़ी संख्या प्राप्त करनी। तो एक बात का ध्यान रखना, जोड़कर आधा कर लो, जोड़कर आधा करने पर बड़ी संख्या प्राप्त होगी, बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और घटाकर आधा करने पर छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जोड़कर आधा करोगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। 40 14 कितना, 60, और 60 का आधा कितना, 30। कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। घटा का आधा करो, 40 में 14 जाएंगे कितना, 32, और 32 का आधा कितना, 16। और बड़ी संख्या पूछी 30, छोटी संख्या पूछी 16। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बन देंगे। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न में पूछ ली बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे पूछ लगा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है जी। अब दोनों संख्याओं का औसत पूछ लगा, औसत क्या होगा, ये बात पूछ लगा। या पूछ लगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ये ऐसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। करने कैसे होंगे, ऐसे ही करने होंगे। कितने प्रश्न बन गए, या तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा, ये तो बात पूछेगा, या इनका एवरेज पूछेगा। अगर उसने एवरेज पूछ लिया तो औसत का फॉर्मूला क्या हो, औसत का फॉर्मूला हो है पदों का योग पदों की संख्या, ठीक है। योग इन दोनों संख्याओं का योग, संख्या कितनी, 1 2 2 संख्याएं, ठीक है ना। 23 और 16 कितना हो गया, 40, 40 का आधा कितना, 23। ये आपका एवरेज निकल जाएगा। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर लियो, वो आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखना है प्रश्नों में देखना है कि किस प्रश्न से किस लेवल के प्रश्न हम बढ़ा सके, एग्जामिनर क्या क्या प्रश्न वो पूछ सके। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रश्न लिख दिया 2 संख्या का योग 40 अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही बात पूछी जाएगी। कुछ भी पूछ सके हो, या तो एवरेज पूछ सके दोनों संख्याओं का योग औसत बताओ, या बड़ी संख्या छोटी संख्या, या फिर क्या कह सके बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ये बात पूछ सके, ठीक है। तो इस तरीके जितने भी प्रश्न होंगे बुक में से देखियो, कोई सी बुक लियो, जितने भी इस तरह के प्रश्न होंगे वे आपको ऐसे हल करने होंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पर चर्चा करेंगे।
जैसे इस प्रश्न में दिया दो संख्याओं का योग अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न दिया होगा तो कैसा करोगे, दो संख्याओं का योग अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। अब दो संख्या कौन कौन सी होंगी जी, दो संख्या कौन कौन सी होंगी ये देख लो। दो संख्या कौन कौन सी है, मान लो दो संख्या है आपके पास में a और b है। मान लो माना संख्या आपके पास में एक a है और एक b है, ठीक है जी। दो संख्या का योग अंतर का दुगुना है, इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा यानी a प्लस बी, अंतर का यानी a माइनस बी, अंतर का कितना गुणा है, योग जो है ना अंतर का कितना गुणा है, दुगुना है। अगर दुगुना कहा तो दो की गुणा यहाँ कर दो, होगा ना दुगुना। तीन गुणा कहता तो तीन की गुणा, चार गुणा कहता तो चार की गुणा। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। छोटी संख्या तो आपकी b है, छोटी संख्या तो b है ना आपकी, यानी a प्लस 10 और a माइनस के 10, यही है ना, यानी a प्लस 10, दो के अंदर गुणा करोगे 2a माइनस के 10 दूनी 20, चरपद एक तरफ ले लो, अचरपद एक तरफ ले लो। 2a में से एक a जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा, माइनस के प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, माइनस के 20 और माइनस के 10 माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो संख्या कितनी आ गई, ठीक है ना। उसने कहा दो संख्याओं का योग अंतर का दुगुना है। देखो मैंने दो संख्याओं का योग लिया a प्लस बी, उसने कहा फिर अंतर का दुगुना, तो a माइनस बी अंतर का दुगुना करा, दुगुना कर दिया। यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या 10 यानी छोटी संख्या कौन सी आपके पास में b है, तो ये b की वैल्यू रख दी मैंने 10 यहाँ। a प्लस 10, दो की गुणा अंदर करिए 2a और दो की गुणा 10 में करिए 20, चरपद एक तरफ अचरपद एक तरफ, दो में से एक ए जाएगा तो माइनस के एक बचेगा, ये प्लस में तो इधर माइनस में पहुंचेगा, माइनस के 20 और माइनस के 10 कितना, माइनस के 30 हुआ, माइनस तो माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 30 आ गई। ये इस प्रश्न का आंसर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, जैसे इस प्रश्न में दिया दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है। दो संख्या कौन कौन सी हैं जी, मान लो एक संख्या आपके पास में माना संख्या एक a है और एक b है, इनका क्या दिया, अंतर दिया। इन दोनों संख्याओं में अंतर a माइनस बी 137 का दिया। उसके बाद में उसने कहा यदि बड़ी संख्या कितनी 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितनी है 680, ये 680 रखा है, माइनस की भी बराबर 137, प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा 137 माइनस के 680, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, एक बटा के 137 और 680 में अंतर कितना 543 का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितनी है 500, ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है तो संख्या ज्ञात करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, अब दो संख्याओं का अंतर 15 मान लो, यानी एक a मान लो, संख्या a में a प्लस के 15 मान लो। अगर मैं ये दो संख्याएं मान रहा हूँ तो इनका अंतर कितना है, इनमें दोनों में, इन दोनों संख्याओं में अंतर है 15 का, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो उनके योग का यानी इन दोनों संख्याओं के योग का, यानी a और a प्लस के 15, इन दोनों संख्याओं का योग, उनके योग का 11वां हिस्सा, इनके योग का कितना हिस्सा 1/11वां हिस्सा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो a की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो 11 भाग में तो इधर के में जाएगा 1 गुणा में जाएगा 11 पंजे 55, 1a और 1a कितना हो जाएगा 2a, 2 प्लस के 15, 2a प्लस के 15, 15 प्लस में तो इधर माइनस में पहुंचेगा 55 में, 15 जाए कितना बचेगा 40 बचेगा, यानी 2a बराबर कितना है 40।
तो 2 से भाग करोगे 40 को तो a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको? 20 प्राप्त होगी। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं कौन सी, यानी एक तो आ गई संख्या आपके पास में 20 और उनका अंतर 15 भी तो होना चाहिए, यानी यहाँ a की वैल्यू पुट करोगे आप तो 20 में 15 जोड़े तो कितना? 35। अब देख लो इन दोनों संख्याओं का अंतर 15 ही है क्या? ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।